रणवीर जी ने कुंडलनी जागरण की बात लिखी थी बाद में, तो वो उनके प्रश्न को एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने लिखा है कि जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, ऊर्जा के शायद अतिरेक को कहना चाह रहे होंगे, एक्सेस ऑफ एनर्जी, और वो कुंडलनी जागरण की बात कहते हैं। कुंडलनी जागरण एक अगेन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर की तमाम हैपनिंग को बताने के लिए। तो एक चीज़ तो ये समझें कि इसमें बहुत सारा रोल हमारी सेल्फ हिप्नोसिस का होता है। हम डिस्टर्ब होते हैं अपने ही विचारों के प्रवाह से, हम डिस्टर्ब होते हैं अपनी ही सोच से। तो अपनी सोच को थोड़ा सा और क्लियर करें, स्पष्ट करें। मुझे सुन रहे हैं तो सुनते सुनते ही वो सब शांत हो जाएगा। तमाम लोगों की जागी हुई कुंडलियाँ मुझे सुनते सुनते सामान्य हो गई, सो गई, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कि भाई सो, आराम करो। अब उसको क्यों जगा के घूम रहे हो, टेंशन दे रहे हो कुंडलिनी को। और कुंडलिनी को जगाने से बेहतर है अपने को जगाओ। अब इंसान को अपने को तो जगाना नहीं, मुश्किल काम है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अपने को जगाना, तो कुंडलिनी को जगाओ। तो ये इसलिए लोगों को बड़ा लुभाता है, बड़ा प्रीतिकर लगता है। और फिर कुंडलिनी से बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन है, सिद्धियों का वर्णन है कि बड़ी सिद्धियां आ जाती हैं और ऊर्जा का एकदम बवंडर उठ जाता है। मूलाधार से एक आग जलती है और जैसे एक सांप सोया हुआ है और एकदम फनफना कर उठता है और ऊपर तक चला जाता है, या कोई लपट जागती है। बहुत वर्णन है, बहुत किताबें हैं, आप पूरी लाइब्रेरी छान मारिए, आपका बड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो हालत होगी वो यही होगी कि कुंडलिनी तो जागी होगी, आप सोए पड़े होंगे। तो चुनाव क्या करना है? चुनाव करना है कि भाई आप जागे रहो, अब वो देवी जी सो ही रहे हैं, क्या करना है उनके सोने और जगाने से। तो जैसे ही आप उससे अपना फोकस हटाते हैं, लाइट होते हैं, थोड़ा सा लाइटर नोट पे उसको देखते हैं। ये बातें मैं थोड़ी हंसी मजाक के इसलिए करता हूँ क्योंकि लाइटर साइड से उसको लें। कुछ लोग इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कुंडलिनी कि फिर वो इतने गंभीर होते चले जाते हैं कि उनका जीवन बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। अब जैसे देखो, एक बात लिखी रणवीर जी आपने, कुंडलिनी जागरण और जिंदगी में मुश्किल, डिस्टरबेंस, किसी भी किस्म का अटकाव, परेशानी, तो दोनों चीज़ें जो है ना विपरीत हो गई। कुंडलिनी जागरण तो जीवन में शांति लाना चाहिए, जीवन में वो ज़्यादा समश्वरता लाना चाहिए, हमको ज़्यादा स्पष्टता उससे मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो ये क्या है, इससे हमको हासिल क्या है, इस ऊर्जा के अतिरेक से हमको क्या मिलना है। जैसे मान लीजिए आप नशा कर लें और इधर उधर टकराते घूमें, लड़खड़ाते हुए घूमें, सामान तोड़ते हुए घूमें, तो इस नशे का क्या हासिल है। कोई पूछे भाई इतनी महंगी वाली बोतल खरीद के लाए थे, कई बार मुझे बड़ा कष्ट होता है, इतना लोग पैसा बेकार करते हैं। अरे किसी अच्छे काम में लगा लें, किसी सदुपयोग में लगा लें ना। आप इतनी महंगी शराब खरीद के लाए, पी, और फिर कुछ उल्टे सीधे काम करते घूम रहे हैं। नहीं है तो कम से कम सो ही गए। अरे सो तो वैसे भी जाते, अगर उतनी महंगी शराब ना पीते तब भी सो जाते। खाते पीते, थोड़ी मेहनत करते, एक्सरसाइज करते, आराम से सो जाते। अब सोने के लिए तुम पी रहे हो, नशे के लिए पी रहे हो, तो एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट तो कोई बड़ा क्रिएटिव और बड़ा पॉजिटिव तो आ नहीं रहा। कुंडलिनी जागरण से भी जो लोगों को हेलुसिनेशन पैदा होते हैं, उनको कई बार हमको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण जैसी देखिए कोई चीज़ तो होती नहीं। पहली तो एक चीज़ ये समझ लें, हमारे अंतर मन की ही बहुत संभावनाएं होती हैं, और उन अंतर मन की संभावनाओं के चलते हुए कई बार हमको बहुत सारे अलग अलग तलों के अनुभव घटते हैं। ऊर्जा एक ही है, जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स, उसके अपने अपने लेवल्स हैं। वो लेवल्स जो हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जीवन ऊर्जा के गहरे तल में जाएंगे तो जीवन ज़्यादा समृद्ध होना चाहिए, जीवन ज़्यादा एनरिच्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो हमको हर चीज़ को बहुत डिटैच होकर देखना चाहिए। कुंडलिनी के नाम पर जितना भी ये अनुभवों का जगत है वो एक हेलुसिनेटरी वर्ल्ड है, भ्रम से पैदा हुआ जगत है।
उसके जीवन में कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। और जिस चीज़ की जीवन में प्रैक्टिकल यूटिलिटी ना हो उसका हमें क्या करना है, खुद ही बताइए हमको। नहीं जागी कुंडलनी लेकिन जीवन बहुत शांत है, प्रसन्न है, और कुंडलनी जागी और हम निरंतर परेशान हैं। हमको क्या चुनने का मन करेगा? हमको चुनने का मन करेगा भाई शांत और प्रसन्न जीवन चाहिए। अब लोगों को तमाम तरह के साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस हुए जा रहे हैं, उसी चक्कर में ड्रग्स वगैरह का चक्कर शुरू हो जाता है कि लोगों को लगता है ड्रग्स से वही एक्सपीरियंस ले लो। हमारे माइंड की ऐसी एक बायोकेमिकल सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे ऐसे अनुभव घटते हैं, कुंडलनी जैसे अनुभव जिनकी चर्चा होती है, और बहुत सारे अनुभव जो ऊर्जा के अतिरेक जैसे लगते हैं, वो भी हमारे शरीर की केमिस्ट्री के इधर उधर हो जाने से घटते हैं। कुछ ड्रग से भी वैसे एक्सपीरियंस लोग स्टिमुलेट कर लेते हैं। एंड रिजल्ट दोनों का कोई भी यूटिलिटी वाला नहीं होता, एंड रिजल्ट कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होता। सारा जोर होना चाहिए एंड रिजल्ट पर, प्रोडक्टिव पर। और एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, गारंटीड 10-15 दिन के अंदर जो कुंडलनी है वो पता नहीं कहाँ जाएगी। आप उसको लाइटली लेना शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर शांत बैठिए, जो कुछ भी हो रहा है बहुत सम्मान से मान लीजिए, बहुत सम्मान से मान लीजिए कुंडलनी ही होगी, बहुत सम्मान से मान लीजिए ये ऊर्जा का अतिरेक ही होगा। लेकिन बस अपने को एक मंत्र दीजिए, सो व्हाट, होगा, मुझे कोई परवाह नहीं। तो क्या करना, आई डोंट केयर, बस बैठें, ऊर्जा का प्रवाह है, कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, बस यही, सो व्हाट एंड हु केयर्स, कौन परवाह करता है इन अनुभवों की, और इसका क्या करना है, बस ये 2 मंत्र अपने अंदर डाल लें। 10-15 दिन में तुम देखोगे कि जो माइंड का हेलुसिनेटरी फोर्स था वो डिसअपियर हो गया। क्यों डिसअपियर हो गया? क्योंकि हमने उसको एनर्जी देना बंद कर दी, हमने उसको रीइंफोर्स करना, स्टिमुलेट करना बंद कर दिया। हम जब उसमें रुचि लेते हैं तो वो बढ़ता है। यही जो मानसिक अटकाव होते हैं वो यहीं से आते हैं, समझ रहे हो? तो बहुत शांति से प्रयोग करें तो समाधान मिल जाएगा और शांति होगी। और मेरा उद्देश्य यही है कि जीवन शांति और प्रसन्नता से भरे। कुंडलनी जागे या सोए इसकी कौन चिंता करता है। इनलाइटनमेंट तुमको घटे या ना घटे, तुम्हारी समझ स्पष्ट हो, तुम्हारे जीवन में शांति की गहरी धारा उतरे, तुम प्रसन्नता की एक गहरी दशा में प्रवेश कर जाओ, तो कुछ दिनों में तुम खुद ही परवाह करना छोड़ दोगे इनलाइटनमेंट वगैरह की।